वी नीड अ सॉफ्टवेयर टू प्रैक्टिस। अपनी कम्युनिटी की पावर इनको दिखाते हैं, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ की इसको पावर दिखाते हैं। मुझे ये चाहिए कि ये 20 में से एक भी आ जाए तो मेरा आंसर सही जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव ऑन लास्ट वीडियोस। और मैंने आपकी सारी कमेंट्स पढ़ी, कई सजेशंस थे, कई लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स थी। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादातर कमेंट इस तरह आई है क्योंकि रीडिंग के वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो रीडिंग के वीडियोस पे ये भी कमेंट आई है कि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो बना दी, मैंने 2 वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप पे बनाई, पर रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक का क्या, यानी रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक का क्या, उसके बारे में वो भी सबको हार्ड पड़ रही है। दूसरी एक कमेंट ये आई थी कि कौन से सॉफ्टवेयर में हम प्रैक्टिस ज़्यादा करें, कि यानी बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा, क्योंकि मैं खुद बंदर वाले सॉफ्टवेयर का मजाक उड़ाता रहता हूँ, लेकिन तो फिर प्रैक्टिस किस में करना, कि कौन सा सॉफ्टवेयर सही कौन सा गलत, क्योंकि मैं ये क्लियर कह चुका हूँ कि नो सॉफ्टवेयर कैन जज योर राइटिंग बट वी नीड अ सॉफ्टवेयर टू प्रैक्टिस ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये क्लियर बताया था कि मैं सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है वो मैं फिगर आउट करके आपको बताऊँगा। ऐप स्टोर ढूंढा, प्ले स्टोर ढूंढा, वेबसाइट ढूंढी, चैट जीपीटी ढूंढा, पुराने स्टूडेंट से पूछा, सबसे बात की, सबको है ना 4-5 सॉफ्टवेयर ही पता थे, उसके अलावा कुछ नहीं। पर मार्केट में ना 100 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, ओके। मैंने उसमें से 45 सॉफ्टवेयर जितने ट्राई किए, जिसमें से मुझे जो लगा कि नॉट दी बेस्ट बट द नियरेस्ट, के नियर टू परफेक्ट सॉफ्टवेयर जो मुझे लगा वो एक ये सॉफ्टवेयर था जो एक्चुअली अभी ही बना है, ओके। मेरे को ये पता क्योंकि इनका है ना, मैंने ऐप स्टोर रिव्यू देखा तो अभी तक तो एक ही रेटिंग आया है, इनको बने हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो काफ़ी ढूंढना पड़ा। इन ऐप का नाम है ल्यूम टेस्ट, ओके, LUMETEST.com। सो इस सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर मेरे को पसंद क्यों आया, हम देखते हैं इसके बारे में। और आज हम दोनों सॉल्यूशन करने वाले हैं कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा अच्छा है, ये वाला मेरे को एक सही लगा था। सेकंड, हम रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स यानी रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स, पहले उसका नाम रीडिंग एंड राइटिंग होता था तो मेरी आदत हो गई है रीडिंग एंड राइटिंग बुलाने की, पर रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स हम आज इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं, ओके। क्योंकि मैंने कुछ ब्लैंक्स इसमें देखी, मैंने इनका इंटरफेस देखा। सो साइन इन करना इसके अंदर ईजी था, जैसा सिस्टम होता है हर बार, तो मैं साइन इन कर देता हूँ फटाफट। अपना रूल है रीडिंग के अंदर, नो टाइम वेस्ट, ओके। तो सीधा सीधा और सिंगल टेक। सो टाइमर ऑन कर देते हैं। सो इनके सॉफ्टवेयर में अगर मैं जाता हूँ तो PT एकेडमिक, कोर, IELTS एकेडमिक और बहुत सारी एग्जाम्स का कर रहे हैं, अपने को तो PT एकेडमिक से लेना देना। मुझे किसी ने ये कहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है इनका, 30% डिस्काउंट है, इसको भी अपन लगा के देखेंगे बाद में, अभी तो पैसे नहीं यूज़ करने, जितना फ्री में मिलता हो कर लेंगे। जब तक ये वीडियो चल रहा होगा तब तक ब्लैक फ्राइडे सेल चला भी जाएगा। अच्छा, प्राइस $9 है, INR में 800 रुपीज़, अच्छी बात है। और ब्लैक फ्राइडे सेल भी है तो इसमें भी और 30% ऑफ हो जाएगा, यानी 500 560 रुपीज़ के आसपास, अच्छी बात है। 560 रुपीज़, खाली 550 रुपये तो ठीक है, पर अभी हमें वो भी यूज़ नहीं करने, छोड़ो। क्या क्या फ्री देता है ना वो अपने को देखना है। रीडिंग जनरली मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में रीडिंग फ्री होता है, इसमें है कि नहीं वो चेक करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग, ओके। इन्होंने मतलब कुछ चीज़ें इनको भी सुधारनी पड़ेगी। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक नाम नहीं है इसका, रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक हो चुका है, पर 592 क्वेश्चन हैं। लेट्स ट्राई कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। स्टार्ट टू प्रैक्टिस। मुझे इनका ये लिटिल मैस्कॉट अच्छा लगा, क्यूट। सो व्हेन इट कम्स टू, चलो टाइमर शुरू हो गया है, रीडिंग की ब्लैंक सॉल्व करते हैं। व्हेन इट कम्स टू डैश, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये ब्लैंक्स जो होती है ना, इसमें आपको मीनिंग समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्रामर इतना काम नहीं पड़ेगा। या तो प्रॉपर ग्रामर की होगी, एंड, बट, बिकॉज, सो, क्लियर लिखा हुआ होगा। हैज़, हैव, हैड, वर्ब्स की होगी, या तो चारों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अब उसके लिए है ना, जैसे मेरे को है ना वैलिडिक्शंस और डिपिक्शंस का मीनिंग ही नहीं पता, मुझे इलेक्शन और इम्परफेक्शंस का ही थोड़ा बहुत मीनिंग पता है, तो मैं थोड़ा आगे पढ़ने का ट्राई करता हूँ। समटाइम्स वी वोट, आपको हमेशा हर ब्लैंक के लिए आगे कहीं ना कहीं एक हिंट या कुछ आंसर दिया होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे इलेक्शंस, क्योंकि वोट दिया हुआ है, पूरा मीनिंग नहीं समझना है। बट साइंटिस्ट एट स्टैनफोर्ड से वी मस्ट ऑल्सो बी वोटिंग विथ आवर पॉम पॉम्स। पॉम पॉम वो ज़्यादा पॉम पॉम से खेला जाता है, ओके। वो हाथ खाली होते हैं, लेकिन वो पॉम पॉम जो डांसर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसको। फिर बिकॉज दे हैव फाउंड दैट आवर बिहेवियर एट द पोल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिजल्ट्स ऑफ लोकल डैश इवेंट्स। लोकल कैसी इवेंट हो सकती है? लोकल पोलिंग इवेंट, कॉस्टिंग इवेंट, गॉर्जिंग का मीनिंग नहीं पता, स्पोर्टिंग इवेंट, आगे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ये चूज़ हम नहीं कर सकते जब तक हम आगे नहीं। पब्लिश्ड बाय, ये तो जगह का नाम दिया, ये भी नहीं चलेगा। ह्यूमन्स आर इमोशनल क्रिएचर्स, ये लिख दो।
ह्यूमन्स आर के इमोशनल क्रिएचर्स, कोलोकेशन की ही लाइन होती है, वो साथ में ही कहा जाता है। ये मैंने कहीं ना कहीं कोई मूवी में या कोई बुक में कभी ना कभी पढ़ रखा है। तो ह्यूमन इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं, ये एक लाइन फिक्स रहती है। और क्या ऑप्शन दिए? डीमंस, वाह छोड़ो। मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ। एंड व्हाट कुड बी लेस डैश टू वर्किंग इन। लेस, ये 1 2 3 के तो मीनिंग भी नहीं पता मेरे को। ओके, इमिनेंट, बिट्रेस्ट और इंट्रोस्पेक्टेड हार्ड वर्ड्स है, रिलेवेंट कर देते हैं। मेरे को एक का ही मीनिंग पता है। ओके, व्हाट कुड बी लेस रिलेवेंट, यानी कितना उससे कम रिलेवेंट हो सकता है, यानी उससे रिलेटेड हो सकता है, जानकार हो सकता है। 20 ईयर्स वर्थ ऑफ, अब यहाँ पे है ना, देखो आगे वाले ऑप्शन देखने के, कॉमा के बाद तो RIAL दिया है ना, तो 20 ईयर्स अपने इलेक्शन ऊपर चूज़ किया, तो इलेक्शन किस किस के, कि सेनेट के इलेक्शंस हो सकते हैं, कोई ये कुछ नाम दिया है, ये भी रेसेस, यानी कोई पोस्ट है लेकिन नेता की ही पोस्ट है तो प्रेसिडेंशियल वर्ड मैं चूज़ करूँगा। एंड दे फाउंड दैट अ डैश विन बिफोर इलेक्शन गेव द बूस्ट टू ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स। और आगे पढ़ते हैं। द मोर बिलव टीम द बिगर बाउंसर टीम। ओके, टीम वर्ड याद रखेंगे, इट्स नॉट जस्ट फुटबॉल। यहाँ फुटबॉल वर्ड आ गया तो अब पहले पे चले जाते हैं स्पोर्टिंग, और यहाँ पे चले जाते हैं होम टीम। ओके, होम टीम क्यों? क्योंकि स्पोर्ट, होम टीम आपका घर की टीम है, इसलिए ये वर्ड्स मेरे को लगते हैं। हमेशा है ना, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको उसी सीक्वेंस में उसे सॉल्व करना है। जो नहीं आता, एक थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रखो, लेकिन आगे पढ़ो और थोड़ा सा मीनिंग समझने का ट्राई करो। Children who skip schools are increasingly on family holidays, government figures revealed today. Compared with spring last term, अब इस साल कम लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने या इक्वल लोगों ने या टोटल लोगों ने, ये 4 ऑप्शन दिए। तो टोटल होता तो आगे कुछ आंकड़ा दिया होता, सेम दिया होता तो भी, पर यहाँ पे पहले लाइन में दिया है स्किप स्कूल, जो स्कूल कम जा रहे हैं, स्कूल ही कम जा रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट भी कम ही कर रहे होंगे, तो फ्यू। बट अ डैश ग्रुप ऑफ टॉरेंट्स गेम, कोई गेम होगी। ओके, कोई गेम होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि चिल्ड्रन प्लेड टॉरेंट, तो यानी कुछ खेलते होंगे, कोई गेम होगी। बट है, के बाद मियर यानी थोड़े से, हार्डकोर यानी एकदम कट्टर कि हम तो करेंगे ही काम ये, रेसिड्यूअल यानी वहीं के लोग, फिल्मसी यानी जल्दी से टूट जाने, एकदम बारीक छोटे से, लेस। ओके, लेस, हार्डकोर का ऑपोजिट फिल्मसी, ब्रिटल कह सकते हो। मियर यानी छोटा, हार्डकोर तो 6% ऑफ पॉपुलेशन हु अकाउंट फॉर मोर देन 3/4 आर मोर लाइकली टू बी ऑन इट। ओके, ये प्योरली मीनिंग वाइज जा रहा है कि भाई एक बट लिखा है, यानी कई लोगों ने अटेंड नहीं किया, लेकिन जो कहते थे कि हम तो ये गेम खेलने ही वाले हैं, वो हार्डकोर ग्रुप कहलाएगा। तो वो लोग तो पार्टिसिपेट किया ही उन लोगों ने, सो दोज वर दी हार्डकोर ग्रुप। देन दे वर इन द सेम, सेम टाइम। देखो, स्पान वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब कोई लेंथ दी हो, या विद द स्पान ऑफ 2 ईयर्स, इन द स्पान ऑफ 2 ईयर्स, या स्पान मतलब लेंथ कि ये मीटर से ये मीटर तक, तब स्पान किया जाता है। पर यहाँ पे सेम टाइम एक्चुअली होना चाहिए कि पिछले साल इसी टाइम, तो पिछले साल इसी टाइम की जगह पिछले साल इसी पीरियड पे, वो मैं क्या, स्लॉट और पोजीशन तो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे फैमिली हॉलीडे की बात की है, तो हॉलीडे इसी टाइम पिछले साल। सब 1.2 ऑफ द ऑल एब्सेंस वर फैमिली हॉलीडेज नॉट। ओके, ये कह रहा है पूरा, इसने आर्टिकल बनाया कि कितने परसेंट ने कौन फैमिली हॉलीडे पे गया, क्या किया। सो 1.2 लोग इसलिए एब्सेंट थे क्योंकि उन्होंने फैमिली हॉलीडे पे चले गए, जबकि स्कूल ने उसके लिए क्या किया होगा, नहीं, क्या नहीं किया होगा, एग्री नहीं किया होगा। स्कूल क्यों बोलेगा कि हमारी वेकेशन ख़त्म हो गई है, अभी आप और छुट्टी ले लो, तो स्कूल एग्री नहीं करते होंगे उस चीज़ पे। ओके, इसलिए ये एग्री वर्ड यहाँ पे मैंने चूज़ किया। मैं हो सकेगा जहाँ पे ग्रामर या शॉर्टकट, मैं वो समझाने का ट्राई करूँगा, लेकिन कुछ ब्लैंक्स ऐसी होगी जिसमें शॉर्टकट नहीं चलेंगे। देखते हैं, हम स्किपिंग करेंगे, पहली लाइन में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, फुल स्टॉप के बाद की लाइन खास करके पढ़ने की। ओके, ये फुल स्टॉप के बाद, ये हरमन मेलविले लिया है, यानी नाम दिया है, उसने एक बुक लिखी। ड्यूरिंग वर्ड में चाहता था, ड्यूरिंग नहीं दिया, तो उसने ओवर, एट, विदाउट, थ्रू दिए। एट हिज लेट 20s नहीं आता, उसके लेट 20s यानी 28, लेट 20s यानी वो मतलब क्या होता है, अर्ली 30s बोलो या लेट 20s बोलो, यानी 28 29 साल का वो होगा उस दौरान। तो उस दौरान यानी थ्रू, उस दौरान यानी थ्रू कहा जाता है। विदाउट यानी ये तो सेट ही नहीं हुआ। एट, उस पे तो पर उसमें 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। ओके, 2 साल हो गए, तो उस पे तो कोई एक स्पेसिफिक होना चाहिए था। ओवर,
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, ओवर के बाद है ना एग्जैक्ट ऐसे आंकड़ा नहीं आएगा, ओवर 20, ओवर 30, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होना चाहिए था, तो वो ओवर वर्ड वहाँ पे नहीं गया। एट द डैश 32, तो एज अभी लेट 20s था, फिर क्या हो गया 32, यानी एज बढ़ी, तो एट द एज ऑफ 32। फिर द डैश ऑफ, मैं डायरेक्ट यहाँ नीचे वाली लाइन पढ़ता हूँ, द डैश ऑफ हैज़ हार्डन इनटू आयरन लॉ। अब देखो अगेन जंक्शन, कुछ चीज़ें मिक्स हो रही है, पर जंक्शन में एक दो चीज़ें साथ में होनी चाहिए थी। इन्फेरिटी यानी मेरे को अकेलापन लगता है, डर लगता है। इम्पोर्टेंस द स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे हार्डन वर्ड हुआ है, हार्डन यानी मजबूत हुआ है, यानी मजबूत यानी उसकी अहमता बढ़ी है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, क्योंकि हार्डन वर्ड यानी क्या बढ़ना, क्या सुधरना, तो इंपॉर्टेंस बढ़ना। स्ट्रक्चर कब यूज़ किया होता है, ये कोई सामान नहीं है, देखो स्ट्रक्चर के साथ भी हार्डन वर्ड आता है, पर ये कोई ये क्रिएटिविटी है, यहाँ पे कोई मेटल या ये चीज़ नहीं है जिसको हमने हार्डन कर दिया है, ओके, वो वैसी चीज़ नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर वहाँ पे सूट नहीं हुआ। बाकी दो तो क्यों ही दिए नहीं पता। अ लीडिंग, अब ये पढ़ना पड़ेगा, देखो कभी भी अ लीडिंग के बाद सीधा सीधा मैं नहीं डाल सकता, अ लीडिंग सुप्रीमसी आ सकता है, एथिस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भगवान की बात नहीं हुई, एथिस यानी भगवान पे ना मानने वाले। सिंटेक्स तो सेट नहीं हो रहा मेरे पास, ये दो सुप्रीमसी या अथॉरिटी में से एक आएगा, तो मैं आगे पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर, यानी नाम उसका हॉवर्ड गार्डनर है, आगे उसकी डेजिग्नेशन दिए, जो एक लीडिंग सुप्रीमसी होता तो वो राजा होता, ये साइंटिस्ट है तो एक अथॉरिटी हुआ, सुप्रीमसी यानी राजा, ओके, राजा की सुप्रीमसी होती है। लिरिक पोएट्री इज अ डोमेन वेयर डैश इज डिस्कवर्ड अर्ली, यहाँ पे चीफ, क्लार्क, ऑफेंडर, ये तीनों है ना पोजीशन हो सकती है, ऑफेंडर यानी किसी का ऑफेंड करने वाला। बर्न्स ब्राइटली एंड देन पीटर्स आउट एट एन अर्ली एज, यानी उसको जल्दी से खोजा जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको खिलाया जाता है, तो यानी वो एक टैलेंट है, ओके, टैलेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं टैलेंट पे जाता हूँ, सही है। फिर नेक्स्ट अपन जाएंगे, गुड्स कस्टमर सर्विस रिलेट्स यू टू सर्विस एंड योर एम्प्लॉयज प्रोवाइड बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर परचेज, फॉर एग्जाम्पल इट्स हाउ यू डैश विथ योर कस्टमर, टॉक, एंगेज, इंटरैक्ट, कनेक्ट। टॉक तो नहीं आएगा, देखो हम यहाँ व्हाट्सएप चैट नहीं करते अपने कस्टमर के साथ, हम कस्टमर को कैसे इंटरैक्ट और टॉक दोनों नहीं आएगा। कनेक्ट विथ योर कस्टमर की जगह एंगेज, कैसे वो आपसे जुड़ा रहे, कैसे वो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमने एक पीटी कम्युनिटी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, सो उसमें कुछ ना कुछ मैं कहीं ना कहीं एक दो दिन में ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ मैसेज रख लूँ ताकि उसमें एंगेजमेंट बना रहे, कुछ एक्टिवनेस बनी रहे। सो वो जब भी कुछ भी ऐसे सर्विस प्रोवाइड होता है तो उसमें एंगेजमेंट ज़रूरी होता है, रादर देन टॉक। हम डेली बात नहीं करते हैं, पर हम ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे वहाँ वो ग्रुप एक्टिव रहे, ओके। सो आप वो ग्रुप ज्वाइन करिएगा, इट इज़ इन उसका जो लिंक है वो कैप्शन में दे रखा है। इंक्लूडिंग डैश न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, इंक्लूडिंग डैश न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो देखो न्यू मतलब नए आने वाले, एग्जिस्टिंग यानी प्रेजेंट। देखो ओल्ड कस्टमर ऐसा नहीं होता, ओल्ड कस्टमर यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर ही हुआ एक टाइप का, ओल्ड कस्टमर यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर, लॉयल्टी कस्टमर नहीं आता, लॉयल कस्टमर आना चाहिए था। फ्यूचर कस्टमर अगर मैं चूज़ करता तो फ्यूचर और न्यू का फिर क्या फ़र्क रहा, फ्यूचर कस्टमर और न्यू कस्टमर तो दोनों की बात आगे ऐसी ही जाने वाली कि वो नया कस्टमर है, वो आने वाला कस्टमर है। रादर पोटेंशियल कस्टमर पे मैं ज़्यादा सूट करूँगा, फ्यूचर और पोटेंशियल में से कोई एक आ सकता था, ये मेरा कस्टमर बन सकता है, ओके, बनेगा वो तो फ्यूचर तो एकदम प्रिडिक्ट हो गया ना, ऐसा कोई कंपनी नहीं कर सकती कि मेरे इतने कस्टमर एग्जैक्ट होंगे, हम एक प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने हो सकते हैं। जनरेट पॉजिटिव डैश, अभी ऐसे ना कभी भी जनरेट पॉजिटिव के बाद तो मेरे को फीडबैक ही लगेगा, ओके, पर मैं पूरी लाइन पढ़ूंगा तो शायद देखना पड़े, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप खाली जनरेट पॉजिटिव के बाद मत पढ़ो, हमेशा फुल स्टॉप के बाद की लाइन पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, पर जो भी प्लैंक है उसके स्टार्टिंग है। ऑल्दो इट कैन टेक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी। गुड कस्टमर सर्विस लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एक काम हो रहा है विच कैन जनरेट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। समझो मैंने कस्टमर सर्विस अच्छा दिया तो किसी ने मेरी बात आगे पहुंचाई, तो ये वर्ड ऑफ माउथ होगा, फीडबैक नहीं होगा। फीडबैक कब होगा कि मेरे में कुछ कमी है और वो सामने मुझे उस चीज़ का सजेशन दे रहा है, तो फीडबैक आएगा। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड ऑफ माउथ आया, ना कि फीडबैक मीनिंग वाइज। एंगेज एंड इंटरैक्ट, हाउ मच आई इंटरैक्ट, हाउ मच आई टॉक, ठीक है, एक आधी गलत चलती है, ठीक है। द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक पॉल्यूशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड बट पब्लिक ओपिनियन तो नहीं है,
पब्लिक ओपिनियन नहीं है, पब्लिक रेवेन्यू नहीं आएगा, पब्लिक का पैसा इसमें, पब्लिक और रेवेन्यू इस तरह, पॉल्यूशन और पब्लिक रेवेन्यू का लेना देना, गवर्नमेंट का और रेवेन्यू का एक टाइम पे वर्ड आ सकता है। पब्लिक इमेज आ सकता है पर वो सेलिब्रिटी के साथ होता है। पब्लिक बेनिफिट एंड इंटरवेंशन आर अबाउट टू चेंज। पब्लिक बेनिफिट तो ये कम ही सुना है मैंने। पब्लिक अवेयरनेस एंड इंटरवेंशन आर अबाउट टू चेंज। पब्लिक के बीच जागृति पॉल्यूशन को लेके चेंज होने वाली है। ये जो प्लास्टिक है ये क्या करता है, मरीन लाइफ को स्ट्रेस देता है, स्ट्रेस एंड हार्म देता है। डैश स्टडी, कैसी स्टडी होगी, रीसेंट स्टडी होती है, स्टडी के साथ लिख दो रीसेंट स्टडी, ओके, यूनिक स्टडी नहीं, रीसेंट स्टडी डालने का। के बाद फुल स्टॉप के बाद के बाद डैश और स्टडी हो तो रीसेंट स्टडी डाल देने का। एडवर्सली ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता होगा, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता होगा। अब गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए, सही है। हाँ चलो, एक गलत हुई है अभी तक, ठीक है, एक गलत हुई है, देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। हाइबरनेशन इज अ वे फॉर मैनी क्रिएचर्स फ्रॉम बटरफ्लाइज टू बैट, फॉरेज ऑफ फूड, वार्मर, काफ़ी लंबी लंबी चीज़ें दी है। डायरेक्ट पहले ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इंस्टेड, सो, देयरफॉर, हाउएवर, देयरफॉर मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं देयरफॉर ज़्यादातर है ना सेंटेंस के एंड में या पैसेज के एंड में हो ना तो ही मैं चूज़ करता हूँ। अभी मैं आगे की लाइन इतनी नहीं समझता, मैं इंस्टेड, सो और हाउएवर में से चूज़ कर सकता हूँ। सो भी मैं ज़्यादातर तो एंड में ही चूज़ करता हूँ, पर आ सकता है देयरफॉर तो मैंने बहुत कम ही देखा है। मेरे को इंस्टेड, सो और हाउएवर में से चूज़ करना है। कभी भी इंस्टेड या हाउएवर में से कुछ आए तो उस पैसेज को आराम से पढ़ो, ओके, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज मीनिंग बैठते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाइबरनेशन कोई एक प्रोसेस होगी, इज़ अ वे फॉर मैनी क्रिएचर्स फ्रॉम बटरफ्लाइज टू बैट्स टू सर्वाइव कोल्ड, सर्वाइव करने के लिए, खाने बिना और कहीं गर्म जगह पे जाने के लिए। डैश, दे टर्न डाउन देयर मेटाबॉलिज्म टू सेव एनर्जी, ओके, ओके। हाउएवर नहीं आएगा, हाउएवर एकदम ही नेगेटिव वर्ड हो गया, यानी ये कुछ काम कर रहे हैं उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। देयरफॉर दे टर्न डाउन पर आगे कुछ हाइबरनेशन के लिए क्या प्रोसेस करनी है वो नहीं बताई है। सो और देयरफॉर, क्यों सो और देयरफॉर का मीनिंग तो ये हुआ ना इसलिए, तो इसलिए तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है आगे। बचता मेरे पास इंस्टेड है, बचता मेरे पास इंस्टेड है क्योंकि है ना ये जो आगे दे टर्न डाउन देयर मेटाबॉलिज्म्स टू सेव एनर्जी, तो ये क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी बचाने के लिए वो खाने को स्टोर कर लेते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके। ऑफकोर्स वो इस तरह एनर्जी बचा रहे हैं, तो इंस्टेड, बाकी तीन ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहे, इस वजह से मैं इंस्टेड चूज़ कर रहा हूँ। मेरे को तो इंस्टेड भी एग्जैक्टली मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा, पर इंस्टेड ठीक है, सब बाकी तीन तो नहीं है, इसलिए मैं वहाँ इंस्टेड चूज़ कर रहा हूँ। देखेंगे फिर तो आंसर क्या है। एनिमल्स इन हॉट क्लाइमेट ऑल्सो, ऑल्सो के बाद है ना अंडरमाइन, अंडरमाइन के बाद है ना कोई सेंटेंस, एफर्ट्स, ऐसा अंडरमाइन के बाद अंडरमाइन एफर्ट्स आ सकता है, अंडरगो के बाद भी एफर्ट्स आ सकता है। ट्रांसफॉर्म और अंडू नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्म और अंडू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एनिमल खुद को ट्रांसफॉर्म या अंडू तो नहीं करता है। अंडरगो हो सकता है क्योंकि उन पे कुछ हो रहा है, मेरे पे कुछ असर हो रहा है, आई एम अंडरगोइंग स्ट्रेस। अंडरमाइन यानी लो, अंडरमाइन यानी लो, कम, कम इफेक्ट, अंडरमाइन इफेक्ट, तो वो आगे है ना कुछ लो हाई कुछ नहीं दिया, तो अंडरमाइन चूज नहीं करूँगा, मैं अंडरगो चूज करूँगा। अगेन दिस हाइबरनेटिंग इज मच मोर, ओह देखो प्रेसिंग के बाद प्रॉब्लम आता है, प्रेसिंग के बाद प्रॉब्लम आता है, प्रोफेशनल वर्ड आएगा नहीं, प्रोफेशनल कुछ जॉब वगैरह वर्ड दिया हो। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड यानी इम्पैक्टफुल, सीरियस, इंटेंस, ओके, प्रोफाउंड का मतलब ये होता है। सो मच मोर ऑब्लिवियस, मच मोर ऑब्लिवियस, मच मोर स्मॉल होता होगा। ऑब्लिवियस का मीनिंग आप कमेंट में मेरे को बताओ क्या होता है, ओके, पर ऑब्लिवियस मुझे वहाँ पे प्रोफाउंड लगता है क्योंकि मच मोर इम्पैक्टफुल, मच मोर इंटेंस, ऐसा कई बार अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रोफाउंड चूज करता हूँ। ऑब्लिवियस का मीनिंग आप बताएंगे कमेंट में क्या होता है। डोरमेंट एनिमल इज, प्रेडेटर दिया हूँ तो प्रेडेटर के साथ वल्नरेबल, वल्नरेबल यानी जिस पे हमला किया जा सके, अस्त्र शस्त्र बिना कोई इंसान है उस पर हमला किया जा सकता है, तो ही इज़ वल्नरेबल, ओके। तो वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स यानी शिकारी, तो शिकारी के लिए वो वल्नरेबल हो गए, ओके, वो प्रेडेटर के साथ वल्नरेबल लिख दो। एलर्जी वर्ड दिया है, पहला वर्ड पढ़ा एलर्जी। व्हेन यू आर एलर्जिक टू समथिंग योर इम्यून सिस्टम्स, चार वर्ड दिए, मीनिंग ही समझना पड़ेगा। इसमें इनवॉलेंट्री यानी खुद से, अनप्रोवोकली यानी कोई उसे प्रोवोक नहीं करता, मिसलीडिंग यानी कोई उसे कहता है और वो उसके बहकावे में आ जाता है, मिस्टेकली यानी गलती से। एलर्जी जो होती है
ये पूरा पैसेज मीनिंग वाइज ही जाएगा। ओके, तो ये मिस्टेकली आएगा क्योंकि आपको छींकें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है, कई लोगों को पोलन की एलर्जी या मशरूम की एलर्जी होगी, दूसरा इंसान पूरा 1 किलो मशरूम खा जाएगा तो भी उसको कुछ नहीं होगा। सो वो एक मशरूम खाने से उसको कैसे एलर्जी हो जाती है, जबकि उसे पता नहीं है कि वो मशरूम खा रहा है। किसी खाने के अंदर मशरूम हुआ तो भी उसे एलर्जी शुरू हो जाती है। तो बॉडी को अंदर से पता ऐसा गलती से लग जाता है, ऐसा गलती से लग जाता है कि ये सब्सटेंस आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इन एन अटेम्प्ट टू डैश द बॉडी, अब वो उसके लगता है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या करेगा, बॉडी को बचाने का ट्राई करेगा। ये अंदर जाके मेरे बॉडी को नुकसान करने वाला है तो मेरे को बचाने का ट्राई करेगा। दोज एंटीबॉडीज कैन कॉज सर्टन सेल्स इन द बॉडी टू, केमिकल्स क्या किए जाते हैं, लिख दो, केमिकल रिलीज किए जाते हैं, केमिकल बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं। हेस्टामाइन होगा कोई केमिकल, क्योंकि आगे दिया है हेस्टामाइन, देन अब ये जो है यहाँ पे पहली बार हेस्टामाइन वर्ड आया, तो दिस हेस्टामाइन देन डैश ऑन पर्सन's आई। फोकस कब होता है, जब बाहर से निशाना मारो तब, ये तो बॉडी के अंदर हो रहा है। ऑफेंड्स यानी किसी को बोल के बुरा लगाना, वो नहीं होगा। रिएक्ट कब होगा, जब 2 केमिकल मिक्स करो तो रिएक्शन होता है, या 2 केमिकल नहीं है, हेस्टामाइन अकेला है, तो वो आंखों पे असर करता है, आंखों पे असर करता है, इसलिए एक्स चूज़ कर रहा हूँ। एंटीजन, काउंटर, एंटीबॉडी, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं होता है कुछ लोगों को एक्चुअली, साइकोलॉजिकल यानी ऐसे आपके दिमाग में है ये चीज़ें, पर नहीं, एलर्जी एक एक्चुअली बीमारी है और वो प्रूवन है। सो ये जो है ना, ये काउंटर रिस्पॉन्स यानी कुछ वी ट्रिगर दिस क्या है, हिस्टामिन, ट्रिगर दिस एंटीबॉडी, ट्रिगर दिस एंटीबॉडी। देखो एंटीबॉडी क्यों चूज़ किया, मेरे को वहाँ पे लगा एक टाइम पे दूसरे जो ऑप्शन थे, अरे ऑप्शन नहीं खुलते इसमें, जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया था, पर एंटीबॉडी क्या है, हेस्टिजन समझाया पहले से ही, तो हेस्टिजन एक एंटीबॉडी है जो ऑटोमेटिकली निकल रहा है, तो ये एक ट्रिगर करेगा, अगर वापस एलर्जी हुआ तो ये वापस एंटीबॉडी निकल जाएगा, वापस ये एंटीबॉडी निकलेगा, इस वजह से वहाँ पे मैंने एंटीबॉडी वर्ड चूज़ किया। एंटीजन कब होता है, जब कोई वायरस अंदर गया है, उससे लड़ने के लिए मैं दवाई ले रहा हूँ ना, पर यहाँ वायरस नहीं गया है, एक मशरूम जैसी चीज़ गई है, तो ये तो कोई नुकसान नहीं करने वाली है मेरे को, तो एंटीबॉडी ही वहाँ पे मेरे को लगा। नेक्स्ट, देखो मैं तो ब्लैंक सॉल्व करूँगा ही करूँगा, लेकिन द पॉइंट इज, जैसे एक ब्लैंक मेरी गलत हुई है, मुझे याद है, और वो लाइफ टाइम मुझे याद रहने वाली है कि यार वहाँ पे एंगेज नहीं, वहाँ पे इंटरेक्ट आने वाला है। ओके, तो एग्ज़ाम के अंदर भी मुझे ये चीज़ दिमाग में बैठ गई, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे से गलती हो रही है, यानी मेरे लिए एक बड़ी चीज़ हो गई है। सो आपको हर ब्लैंक को ये बड़ी चीज़ समझ के लेना है। अगर हम ये सॉल्व कर रहे हैं, आज हम ट्राई करते हैं कि हम 20 सॉल्व कर पाएँ, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप भी ये ब्लैंक्स एक बार सॉल्व करो, आपकी कितनी सही जा रही है, क्योंकि अब तो आपको मीनिंग वाइज पता है। अब आपको ये है कि आपने रट भी ली होगी या चीटिंग करके भी की होगी, पर 20 तो पता है, वो 20 में से एक भी रिपीट हुई तो एटलीस्ट मेरा आंसर तो सही जाना चाहिए, वरना 2 महीने बाद सेम ब्लैंक में करूँगा ना, अगर मैंने मीनिंग नहीं समझा होगा तो मैं वहाँ पे वापस इंटरेक्ट डाल के आऊँगा, एंगेज नहीं डाल के आऊँगा, क्योंकि मेरा दिमाग उसी तरह चल रहा है। सो अभी जो हम 20 कर रहे हैं वो 20 आप एक बार रिवाइज करो। ओके, मेरा ये सजेशन है। ओके, देखते हैं क्या करना है आगे। इंटीरियर डिज़ाइन इज डैश टू फंक्शन, कंपेयर्ड के बाद विथ आता है, कॉन्सेंट्रेटेड कोई एक कॉन्सेंट्रेट गैस के साथ आता है, कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड होता है, तो गैस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ प्लेस। करस्पॉन्डेड के बाद टू आता है, रिलेटेड के बाद भी टू आता है, रिलेटेड के बाद विथ और रिलेटेड टू भी आता है। तो करस्पॉन्डिंग यानी कुछ आया उसका जवाब दिया। इज है ये कोई डेफिनेशन है, इज रिलेटेड टू रखते हैं, सिंपल रखते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। एस्थेटिक यानी उसकी सुंदरता। इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होता है कि रूम के अंदर का डिज़ाइन अगर आप करते हैं तो उसकी सुंदरता और उसकी क्षमता नहीं आएगा। सस्टेनेबिलिटी, वो कितना टिकेगा, सस्टेनेबिलिटी यानी वो कितना टिकने वाला है। एन इंटीरियर डिज़ाइन ड्रॉज अप मैनी अदर, फिर देखो बेचारे कितने अच्छे हैं, आगे ब्लैंक में समझा रखा है 1 2 3 4। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जो हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इन सब के कोर्सेज होते हैं। तो सब्जेक्ट देखो ये क्या मस्त कंफ्यूज किया है, कोर्स दिया है और दूसरा दिया है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, और यहाँ पे दिया है कोर्स। कोर्स एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाएगी, डिसिप्लिन यानी ओवरऑल सब्जेक्ट, डिसिप्लिन यानी ओवरऑल सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स के अंदर अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, तो ये जो आपका एक टॉपिक हुआ और सब्जेक्ट क्या हुआ आपका फिजिक्स, ओके, सब्जेक्ट क्या हुआ, तो यहाँ पे आई एम गोइंग विथ डिसिप्लिन नॉट कोर्स। सही होना चाहिए, सही है, ओके हाँ।
थोड़ा सा इसमें समझने लायक थी। तो अब आपको ये वाली ब्लैंक कभी भी आई डिसिप्लिन और कोर्स, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये सब्जेक्ट था ना, आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट है, इस वजह से वो डिसिप्लिन में गया, ओके, नॉट कोर्स। क्योंकि कोर्स का पता मास्टर्स इन समथिंग, बैचलर्स इन समथिंग, तो ये कोर्स में आता है, पर यहाँ पे तो ये कह रहा है इंटीरियर डिजाइनिंग में ये डिसिप्लिन आती हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस, हैव, चलो शॉर्टकट, ऑब्जर्वेशन के पीछे एस है तो जवाब के पीछे एस आना चाहिए, वरना मैं वहाँ थिंकिंग डाल देता, थिंकिंग के पीछे एस नहीं दिया, तो वरना मेरे को पक्का वहाँ पे थिंकिंग लग रहा था, पर थिंकिंग के पीछे एस नहीं दिया है। हाइपरबली नहीं आएगा, हाइपरबली इज़ अ ये फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, ओके, हाइपरबली वो नहीं आएगा वहाँ पे। प्रिंसिपल्स अजम्पशंस, तो साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हाँ, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका ये परिणाम हो सकता है, पर हो सकता है वाली बात है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। समझ गए, प्रोसेस समझा रहा है ये, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर अज्यूम करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, अज्यूम करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस तरह गया ये। और ये होने के बाद उन्हें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिला ना, सही बात है, स्टोरी समझ में आ गई। देन देर आर अ लॉट ऑफ डैश फ्रॉम साइंटिस्ट, रिजल्ट मिला, एक साइंटिस्ट ने किया, दूसरे साइंटिस्ट ने किया, तो उन सबका क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है। ये जो साइंटिस्ट है पूरी दुनिया में हैव अ डैश ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, द साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैव अ के बाद आइडिया तो नहीं आएगा तो हटा देते हैं, लुक, व्यू, व्यू नहीं आएगा, कितना अच्छा व्यू है दुनिया का, नहीं, ऐसा तो वो साइंटिस्ट क्यों करेगा। लुक या पिक्चर, लुक भी नहीं आएगा, व्यू नहीं चूज़ करा तो लुक क्यों चूज़ करो, बचा पिक्चर ही है मेरे पास। उनको एक थोड़ा आइडिया है कि दुनिया कैसी है, दुनिया में क्या चल रहा है, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न, तो दैट बेसिकली साइंटिस्ट डू। पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड दिस लॉन्गेटिविटी इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर सेल्स टीम, लोग ज़्यादा जी रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है सेल्स के लोगों के लिए, कुछ बिजनेस से लेना देना है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैसे कस्टमर के बेस को टारगेट करना है, कैसे कस्टमर के बेस को, तो प्रिसाइज, ना कि ऑनेस्ट, ना कि लॉयल, ना कि यूजुअल, ना कि राइट, ऐसे कोई वर्ड्स यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि है ना, आगे की लाइन पढ़ूंगा ना, क्योंकि इट लिखा है, तो इट मैं डायरेक्टली चूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे पढ़ना ही पड़ेगा। इट मतलब क्या, तो एक लाइन का ही प्रोनाउन दिया है, ओके। हमेशा वाई वी लिव लॉन्गर इज़ नॉट द इश्यू फॉर एनी वन। कंसर्न मुझे लगता था, पर कंसर्न के साथ विथ आएगा, कंसर्न विथ, इन्वॉल्व इन, मिक्स्ड टू, मिक्स्ड विथ, ओके, ये सुना है मैं। तो इन्वॉल्व इन, जो हम क्यों लंबा जीते हैं ये ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ता जो प्लान बना रहा है मार्केटिंग का। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। व्हाट दे फोकस, वो क्या फोकस, यानी सेल्स टीम वाले क्या फोकस करते हैं कि अब वो एज ग्रुप को टारगेट कर सकेंगे, यानी अपनी सेल्स पिच उस तरह से हम बनाएंगे ताकि हम जिसको टारगेट कर रहे हैं, जैसे 18 से 20 साल का कोई है उसे टारगेट करेंगे, 20 से 25 साल का है उसको टारगेट करेंगे, 30 से 35 साल वाले को करेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा जी रहे हैं, तो एट बिलो 30, बिलो 40, बिलो 60, इस तरह हम एज ग्रुप वाइज टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश रेफरिंग सिंपली टू एडल्ट्स रादर देन, हम एडल्ट मतलब 18 के ऊपर नहीं, अब 19 साल वाला भी होगा और 60 ईयर्स वाला भी होगा, तो 60 ईयर्स वाले को क्या चीज़ बेचनी है, 18 साल वाले को क्या चीज़ बेचनी है, ओके। जैसे गेमिंग ऐप्स और ये सब ऐप्स बेचनी होती है, तो उसमें थोड़ी कोई आज तक देगा कि 80 साल के कोई बंदे को बोल दिया हो कि तो भाई तू ये वाली गेम खेल, ऐसा नहीं सिखाते हैं वो लोग, ओके। सो वो उनकी टारगेट ऑडियंस ही वो है। सो इस तरह करते हैं। और जैसे किसी को गैस की बीमारी है और ये सब की ऐड आती है, तो उसमें हमेशा ओल्ड एज दिखाते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस की ऐड आएगी तो उसमें हमेशा एक मैन दिखाएगा जो 40-45 एज का होगा, तो उनकी टारगेट ऑडियंस चेंज होती जा रही है, ओके। कभी देखा 18 साल का एडल्ट तो कहलाएगा ही नहीं, तो ये लाइन इस तरह जा रही है। मार्केट नो लॉन्गर टॉक अबाउट चिल्ड्रन, ऊपर एडल्ट दिया है, नीचे चिल्ड्रन दिया है, ऑपोजिट वर्ड दिया है, बट दे रेफर एज कैटेगरीज, जिसमें दे रखे हैं किड्स, ट्वींस, प्रीटेज, टीनेजर, यानी ऊपर भी उन्होंने दिया कि एडल्ट को स्टार्टिंग एडल्ट, यंग एडल्ट, एस्टेब्लिश एडल्ट कहेंगे, उसी तरह चिल्ड्रन को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो सिमिलरली उसी तरह ये जो है इतनी सारी पॉपुलेशन और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट होना, ये कोई भी बिजनेस के लिए एक बोनस हो सकता है, एक फ़ायदा हो सकता है, एक अहम फ़ायदा हो सकता है, ओके। ये मीनिंग वाइज। हैविंग अ लव्ड वन इन हॉस्पिटल स्पेशली इन द इंटेंसिव केयर यूनिट कैन बी अ डैश एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, खतरनाक। ऑफुल यानी गंदा, देखो कोई आईसीयू में है तो गंदा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऑफुल यानी गंदा,
हैरोइंग यानी स्ट्रेसफुल, हैरोइंग यानी स्ट्रेसफुल, इनएविटेबल यानी टोका ना जा सके, ये तो कुछ मीनिंग सेट नहीं हो, लविंग यानी प्यारा, तो हैरोइंग डाल देता हूँ। सेटिस्फाइड विद द डैश, ये पढ़ना पड़ेगा। फैमिलीज जिनके लव्ड वन आईसीयू में ख़त्म हो चुके हैं टेंड टू बी मोर सेटिस्फाइड विद द डैश दे रिसीव्ड देन दोज हु, ओके, दे रिसीव्ड। अब रिसीव क्या कर रहे होंगे, प्यार नहीं होगा, आईसीयू में हो ना तो आप चिंता नहीं, आपको केयर, आईसीयू में केयर मिलता है, ओके, आईसीयू में केयर मिलता है। ऑल पेशेंट्स हु डैश अप, अब अप के साथ है ना, पे अप नहीं आएगा, वाइंड अप देखते हैं, रेज अप नहीं, पैदा आईसीयू में थोड़ी होंगे, पुट अप डाला जाता है आईसीयू में नहीं, वाइंड अप, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए एंड अप, जो आईसीयू तक पहुँच जाते हैं तो एंड अप आना चाहिए, तब उसने यहाँ पे वाइंड अप दे दिया है, ठीक है, मीनिंग एक ही है। केयर फ्रॉम अ डैश मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रिक्टली मेडिकल स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, लूजली जनरली नहीं होता, हार्डली नहीं होगा। ऑफर डैश सपोर्ट, कोई आईसीयू में है तो उसे फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल, लीगल पढ़ना पड़ेगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, तो व्हाट्स गोइंग हो क्या रहा है आईसीयू में, तो सबको बार चिंता होती है तो उनको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ओके, अभी तक अपन ने 10 से 11 ब्लैंक सॉल्व की। ओके, हम ट्राई करेंगे, आपके साइड से मुझे एक चीज़ चाहिए, ओके, कि ये ऐप जो है मुझे थोड़ी अच्छी लगी। ओके, सो इसके बारे में एक बार हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, और अभी जो मेन चीज़ आने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, आज हमने 11 ब्लैंक सॉल्व किए, मैं चाहता हूँ कि आप पहली 20 ब्लैंक्स इसके अंदर सॉल्व करें। और देखो 11 मैंने किए, 20 तक अपन करेंगे, लेकिन हम डिस्कस इसको हमारे पीटी ग्रुप में भी करेंगे, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं बाकी की 9 ब्लैंक्स वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व इट, क्योंकि देखो मेरे को समझ में थोड़ी बहुत आ रही है, मुझे ये जानना है आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम देखना पड़ता है, एग्ज़ाम के अंदर 5 to 7 आएगी। टाइम मैनेजमेंट, मीनिंग, ग्रामर, सबको कोलोकेशन, सबको मिक्स करके ही ये ब्लैंक सॉल्व हो सकती है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। बट मुझे ये चाहिए कि ये 20 में से एक भी आ जाए तो मेरा आंसर सही जाना चाहिए। रिपीट होती है, फ़ायदा यही है कि रिपीट हो रही है, और ये जितनी ब्लैंक्स है मैंने कहीं ना कहीं कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में एक आधी बार देख रखी थी। ओके, 4-5 इसमें नई थी। ये सॉफ्टवेयर मैंने स्पेसिफिकली इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया था स्किल बूस्ट का। स्किल बूस्ट के अंदर उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है वोकैबुलरी बिल्डर, टंग ट्विस्टर। ये मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी। सो अगर मैं टंग ट्विस्टर में जाता हूँ ना, तो जैसे कोई भी ये चूज़ करता हूँ, साउंड, हमको है ना स्पीच का प्रॉब्लम आता है। ओके, स्पीच का प्रॉब्लम आता है, बोलने में हम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं जा पाता, तो यहाँ पे दिया है फियोना फेवर्स 5 विविड वेलवेट फ्लावर्स। ओके, आपको बोलने का ट्राई करना है। ओके, ये ऐप पे जाके आप बोलने का ट्राई करिएगा कि ये क्या कहता है। 5 वेरी फसी फॉक्सेस फाइंड फ्रेश फिश। प्रोनाउंसिएशन इससे सुधर सकता है, एवरेज एवरेज दे रहा है, ठीक है, डिटेल्स में देखें। फिश, अरे सही पकड़ा उसने, क्योंकि फिश मैंने गलत पढ़ा था, तो इस तरह प्रोनाउंसिएशन अपना सुधार सकते हैं। ओके, ज़्यादा खाली पढ़ के देख लो, ज़्यादा है उसमें ना ये स्कोरिंग वगैरह और ये मत करो, क्योंकि वो टाइम जा सकता है, लेकिन आप ये तो कर ही सकते हो। वेरा फाउंड 5 फेदर्स फ्रॉम अ फैल्कन, तो आपका ज़बान खुलेगा इससे, सो एक वो फ़ायदा होगा। सेकंड, वोकैबुलरी बिल्ड आप कर सकते हो, 20 टर्म्स। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छा नाइस, ये आपको पता है कि नहीं पता, ये तो वो बंदर वाले सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं दे रखा है, पर ठीक है। देखो मेरे को ये क्यों अच्छा लगा, क्योंकि एक तो इसका प्राइस कम है, मोबाइल फ्रेंडली है, फ़ोन में मस्त चलता है, फ़ोन में एक बार देखोगे तो रीडिंग बहुत सही चलता है, पता नहीं। और मैंने इसकी थोड़ी हिस्ट्री चेक की तो इंडिया के क्रिएटर्स नहीं है ये लोग ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम से। सो इंडिया में तो उनका कोई अभी तो कोई मार्केट है नहीं। अगर आप में से कोई ये यूज़ ऑलरेडी कर रहा था तो आप रिव्यू ज़्यादा दे सकते हैं कि इसमें क्या है। मैंने जितना यूज़ किया, प्राइस कम है, रिव्यू बहुत कम है। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए इसके लिए, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये वीडियो जब तक होगा तब तक इनका जो क्या बोलते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल है ना, वो तब तक चली जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने 30 नवंबर तक ही रखी है, तो शायद वो तब तक चली जाए। अभी उनको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे कुछ खास रिव्यू नहीं है। ऐप स्टोर के अंदर तो मतलब iOS के अंदर तो उनके एक ही अभी तक रिव्यू मैंने पढ़ा, पर ऐप अच्छी है। सो उन्हें ये पता, क्योंकि ऐप अभी अभी डेवलप हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उन्हें ये तो पता चलेगा कि इंडिया में कोई ना कोई है जो ये ऐप यूज़ कर रहा है, इंडियंस के लिए कुछ करो। तो आप ऐप स्टोर पे जाके या प्ले स्टोर पे जाके, ये ऐप के लिंक मैं अपने कैप्शन में डाल देता हूँ, उस पर जाके आइदर यू कैन कमेंट केम फ्रॉम दिस यूट्यूब वीडियो, केम फ्रॉम, आप एक कमेंट फिक्स कर देता हूँ, कमेंट उसके अंदर या रिव्यू के अंदर ये लिख दो
डाउनलोडेड दिस ऐप आफ्टर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो ऑफ विनय सर, ये कर सकते हो, या खाली PTE विनय ओके इतना भी लिख दोगे रिव्यू में तो भी चलेगा, ताकि अपनी एक बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर 10 भी रिव्यू वहाँ पे पहुँच गए ना, तो मैं उन्हें अप्रोच कर पाऊँगा कि अपने को कुछ दो, अपनी जो कम्युनिटी है उसको कुछ आप फ़ायदा करके दो। ट्राई तो करते हैं क्योंकि ये भी नए हैं, इनको भी ज़रूरत है। मेरा भी यूट्यूब चैनल अभी अभी ज़्यादा ही थोड़ा एक्टिव हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी की पावर इनको दिखाते हैं, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ की इसको पावर दिखाते हैं। ओके, सो डू जॉइन दी व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑल्सो। मैंने ब्लैंक्स तो सॉल्व की है, ये ऐप डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। ये ऐप मुझे बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और 2-3 मैंने आपसे मीनिंग पूछे, वो याद रखना। इंटरैक्ट और एंगेज में कंफ्यूज मत हो जाना मेरे जैसे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।